नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां पर अपर्णा यादव का घर यहीं बगल में है। और वहां पे तमाम जो अगर हम बात कर रहे तो सुबह से सबका आना जाना लगा हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। तमाम नेतागण, तमाम समर्थक जो है वहाँ सुबह से आवाजाही है। हमारे साथ तमाम लोग जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि जो प्रतीक यादव की मृत्यु हुई है, 38 वर्षीय प्रतीक यादव जिनकी मृत्यु हुई है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है कि उनकी मृत्यु हुई है, या फिर जो सुबह से कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको जो है हत्या की गई है। अब इसको लेकर के तो सवाल उठा ही रहे हैं। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, उनसे ही बात करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी के समर्थकों से कि उनका क्या कहना है। कैसे देख रहे हैं आज प्रतीक यादव की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाती है, सुबह सुबह खबर मिलती है। 38 वर्षीय थे, समाजवादी पार्टी से भले उनका इतना जो एक तरीके से हम कह सकते हैं राजनीति में दिलचस्प नहीं रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आज के दिन की बात करें तो क्या कहना। देखिए, जो घटना हुई है, प्रतीक यादव जी की 38 वर्ष की उम्र में जो है असामयिक मौत हुई है, हम लोग बेहद दुखी हैं। और जैसे कि आप विचारधारा की बात कर रही हैं, तो अपर्णा यादव भले ही जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो सपा सुप्रीमो से प्रतीक यादव जी का भाई भाई का संबंध रहा है, बड़ा ही भ्रातृत्वपूर्ण पूर्ण रिश्ता रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी प्रतीक यादव की मौत पर बेहद दुखी हैं, और जो जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है यह जांच का विषय है। हम लोगों को यह स्वाभाविक मौत नहीं दिखाई दे रही, जैसा कि सोशल प्लेटफार्म से, मीडिया के माध्यम से जो फोटो वायरल हो रहे हैं, जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि उनकी जो है कि बर्बरतापूर्वक जो है कि पिटाई की गई है, और उनकी मौत के कारण एक पिटाई भी हो सकता है। और डॉक्टरों के पैनल ने जो पोस्टमार्टम किया है, और निश्चित रूप से निष्पक्षतापूर्वक अगर रिपोर्ट तैयार की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उनकी मौत का असली कारण क्या है वो आ जाएगा। लेकिन वो तस्वीरों को देखने से एक अदना व्यक्ति भी कह सकता है कि प्रतीक यादव जी की मौत का एक प्रमुख कारण जो है पिटाई भी है। ये तो लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शरीर जो है वो पूरा नीला हो गया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शरीर अगर नीला होता है तो सांप के काटने से नीला होता है, या तो जहर देने से होता है। तो डॉक्टरों का जो पैनल जो पीएम किया है, और वह रिपोर्ट आएगी तो मौत का असली कारण मालूम हो जाएगा। लेकिन मौत का एक प्रमुख कारण पिटाई भी है, जो शरीर पर, उनके पीठ पर चोट के जो एक नहीं तमाम जो है कि निशान दिखाई दे रहे हैं। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा है, घर के सीडीआर है, चेक किया जाना चाहिए। और कौन कौन सदस्य उस समय जो है कि उनके घर के अंदर रहे हैं, कौन उनके गेट के अंदर रहे हैं, उनका भी जो है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए, ताकि जो है कि प्रतीक यादव जी की मौत का जो असली कारण रहा है वह जग जाहिर हो सके। ये तो लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है या निधन है। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या कयास जो लगा रहे हैं वाकई सच है कि नहीं? देखिए, स्वाभाविक मौत नहीं है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि शरीर पर जो चोट के निशान है जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको पीटा गया है, और उनकी मौत जो है का एक प्रमुख कारण जो है कि पिटाई भी है, या नॉर्मली जो है कि डेथ नहीं है। देखिए, रविदास मल्होत्रा हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रतीक यादव की मृत्यु हो जाती है, 38 वर्षीय, छोटे थे, काफी बड़ी उम्र भी नहीं थी, 2 बेटियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी, जो केवल 38 वर्ष के थे, उनका आज आकस्मिक असामयिक निधन हो गया। उनकी मृत्यु से हम लोग बहुत अधिक दुखी और आहत हैं। जब वो सुबह अस्पताल गए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा, जब मेरे पास वो आए हैं उससे पहले उनकी मौत हो चुकी है। हम लोगों को इस बात का दुख और अफसोस है कि अगर वो अस्पताल में भर्ती होते, हम लोगों को मालूम होता, तो उनको हम लोग देखने गए होते, तब उनकी मौत होती तो हम लोगों को कष्ट ना होता। लेकिन अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, और ये सामान्य मौत नहीं थी, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम हुआ। सामान्य मौत का पोस्टमार्टम नहीं होता है। हम लोगों ने मालूम किया तो मालूम हुआ कि उनको पॉइजन दिया गया, और उनके शरीर में चोट के निशान हैं। जब पोस्टमार्टम हो गया तो पोस्टमार्टम के 5 घंटे बाद तक उनके शव को अंदर रखा गया मोर्चरी में। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके मौत के कारणों की जांच हो। उस तरफ पोस्टमार्टम हो रहा था, और यहाँ पर उनके घर में पुलिस घुस करके उनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन उठा कर ले गई। इतनी जल्दी क्या थी? उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को उठाने की पुलिस को जल्दी क्या थी? पुलिस जो है वो जो साक्ष्य हैं
उसको मिटाने का काम कर रही है। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये साजिश थी, आपको क्या क्या लग रहा है कि क्या ये साजिश थी या निधन था? निश्चित रूप से ये साजिश थी, क्योंकि उनका जब निधन हुआ तो अस्पताल जाने से पहले उनकी मौत हो गई। फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें इनको जहर दिया गया या इनको चोट के निशान हैं। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक उनकी बॉडी को मॉर्चरी के अंदर रखा गया और वहाँ पर जो है हम लोग जा नहीं पा रहे थे, बाहर खड़े बैठे थे। धूप और गर्मी में हम लोग 5 घंटे खड़े रहे। तो उसके बाद यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पुलिस उठा के ले गई। इन सब कारणों से हम लोग खाली ये आरोप नहीं लगा रहे किसकी क्या हुआ, हम तो खाली उनके मौत के कारणों की जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं, लगातार अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, महिला अधिनियम की बात हो रही थी, तो अपर्णा यादव द्वारा जो झंडा जलाया गया समाजवादी पार्टी का, तो उस पर भी प्रतीक यादव ने जो है अपना पक्ष रखा था, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के जिस राष्ट्रीय झंडे को मुलायम सिंह यादव जी ने अपना लहू दे करके पार्टी खड़ी करी थी और झंडा बनाया था, जब उस झंडे को अपर्णा ने जलाने का काम किया तो निश्चित रूप से प्रतीक यादव जी को बहुत अधिक कष्ट हुआ और उससे बहुत अधिक आहत हुए। लोगों का कहना ये, उनके मित्र हमको मिले कि उसके घटना के बाद से वो डिप्रेशन में आ गए थे। सवाल ये भी उठता है ना कि अब जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, आप पोस्टमार्टम में भी पाया गया कि शरीर पूरा नीला हो चुका था, तो शरीर नीला तब होता है या तो सांप ने काटा हो या जहर दिया हुआ हो या फिर अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनका शरीर जो है नीला पड़ा हुआ है, अभी बॉडी रखी हुई है। आप जाकर खुद देख लीजिए, तो आप देखकर खुद ही कह देंगी कि इनको या तो जहर दिया गया है और या इनको बहुत पीटा गया है। तो ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, तो मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप मिले हैं उनसे, मतलब कई बार आपकी मुलाकात हुई है, कैसे कैसे व्यक्ति थे, क्या थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत मिलनसार थे। उनका घर और उनका जो सारे जिम मेरे क्षेत्र में थे और वो मेरे वोटर भी थे। वो चाहे कहीं पर हों, लेकिन वो मुझे वोट देने का काम करते थे और मेरे लिए लोगों से वोट देने के लिए कहते भी थे। तो व्यक्तित्व में अच्छा नेचर। बिल्कुल निश्चित रूप से वो राजनीति नहीं करते थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत संबंध जिससे था, जैसे व्यक्तिगत संबंध हमसे है, हमको अंकल कहते थे और चुनाव में हमको वोट देने का काम करते थे। तो इसलिए उनके निधन से हम लोग बहुत अधिक दुखी मांगे क्या हैं? आहत है। मांगे क्या हैं? हमारी मांग ये है कि उनके मौत क्या कारणों की जांच कराई जाए और जो इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। देखिए, हमारे साथ रविदास मल्होत्रा थे, जिनसे तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं, तमाम खबर जानकारी लाते रहूँगी। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बड़ी से बड़ी अपडेट्स हम आज ला के लेकर के आ रहे हैं, लाइव में भी हम आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि हम आपके मुद्दे की आवाज़ भी उठा सकें और साथ ही साथ आज की जो बड़ी खबरें हैं वो आप तक ला सकें। शुक्रिया।